दोस्तों स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल सेटअप पे। दोस्तों आज की हम इस वीडियो में बताने उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक 68 लिस्ट पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई थी और सुनवाई समाप्त हो गई है, जिसकी मैंने अपडेट आपको हमने दे दिया था। लगभग 2 घंटे पहले आपको हमने अपडेट दे दिया था और उस सुनवाई का ऑर्डर जो है माननीय जज महोदय द्वारा वो डिलीवर कर दिया गया है। तो बात करते हैं उस ऑर्डर में क्या क्या बातें स्पष्ट हैं और किस प्रकार से पॉइंट उसमें लिखे गए हैं, और बात करने वाली जो अगली सुनवाई होने वाली है 20 तारीख, वो कितनी महत्वपूर्ण है और क्या 20 तारीख को ही ऑर्डर आने की संभावना है। तो देखते हैं सही जानकारी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किया आखिरी तक देखिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। चलिए फिर वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों ये आज की सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर है, यहाँ पर लिखा गया कोर्ट नंबर 3 रिट ए 1356/20, ठीक है। पिटिशनर महेंद्रपाल एंड अदर्स स्टूडेंट स्टेट ऑफ यूपी थ्रू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन, ठीक है। साथ ही यहाँ पर लिखा गया है जो काउंसिल फॉर पिटिशनर है वो है नीलकमल मिश्रा एंड नितेश, ठीक है। अगर बात करें काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट है वो CSC अजय कुमार, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है माननीय जज महोदय ऑनरेबल रंजन राय जस्टिस, ठीक है। लिखा गया है हियर्ड लर्न सीनियर काउंसिल अपेयरिंग फॉर द पिटिशनर एंड श्री JN माथुर लर्न सीनियर काउंसिल अलॉन्ग विथ श्री रणविजय सिंह लर्न स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द स्टेट, ठीक है। यानी श्री रणविजय सिंह, ठीक है, साथ ही साथ जो JN माथुर सर हैं उनको सुनने के बाद यहाँ पर जो है ऑल द प्लीडिंग इम्प्लीमेंट अप्लीकेशन एज दे आर नॉट अपोज्ड आर डिस्पोज्ड ऑफ with a right of hearing to the applicant without any right to file any pleading as the pleading the state government would suffice in the matter list put up tomorrow in 29/2020 along with connected and similar matter this order will be applied in the all connected matter। यानी जो ऑर्डर है वो सभी जितनी भी कनेक्टेड याचिकाएँ हैं सभी पर लागू होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो लिखा गया है द ऑल pleading implement application as they are not opposed are the disposed of with a right of hearing to applicant without any right to file any pleading as the pleading of state government, ठीक है। यानी यहाँ पर ये जो पॉइंट लिखा गया है ये पॉइंट क्या है कि किसी भी याचिका को अगर कोई भी याचिका जो है दायर करता है तो उसके पास राइट्स हैं कि उसकी बिना याचिका दायर सुने हुए कोई भी कोर्ट ऑर्डर नहीं देती है, ठीक है। ये एक इसका रीज़न होता है, ठीक है, कि अगर आपने याचिका दायर की है तो आपकी याचिका सुनी जाएगी और इसके बाद सुनने के बाद ही आपकी याचिका को है वो निस्तारित किया जाएगा, यानी डिस्पोज आप किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि आज सुनने के बाद JN माथुर सर को और जो CSC रणविजय सिंह हैं उनको सुनने के बाद यहाँ पर जो है कोर्ट ये डिसाइड कर देगी, क्योंकि इनके अपोज में कोई भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो सुनवाई हुई है आज उसमें यहाँ पर जो किसी तरफ से कोई भी अपोज नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पर जो है बिना सुनवाई का अधिकार दिए हुए, यानी जितनी भी कनेक्टेड याचिकाएं हैं उनको बिना सुनवाई का अधिकार दिए हुए, यानी वो बिना अपने पक्ष रखे हुए भी ये इस मैटर को क्लियर कर दिया जाएगा, यहाँ पर जो है इस पर फैसला दे दिया जाएगा। ऐसा जज साहब ने अपने ऑर्डर पे क्लियर मेंशन कर दिया है, यानी यहाँ पर जो है उनको बिना सुने हुए ही इस मैटर को क्लियर कर दिया जाएगा। अगर सरकार अपना पक्ष जो है सही से रख देती है, यानी यहाँ पर जो है दलीलें हैं वो सही से रख देती है, तो बिना सुनवाई का अधिकार दिए जो अपोजिट में हैं उनको बिना सुनवाई का अधिकार दिए ही इस मैटर को क्लियर कर दिया जाएगा। ऐसा जज साहब ने एकदम क्लियर मेंशन कर दिया है, ठीक है। आज की बात करते हैं कि सुनवाई के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो आज की सुनवाई हुई बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। यहाँ पर जज साहब की तरफ से क्लियर किया गया है कि यहाँ पर जो है सरकार एक अपना क्राइटेरिया निर्धारित करे कितनी मेरिट गई है और क्या 800 देने के बाद ये भर्ती जो है वो क्लियर हो जा रही है, यानी यहाँ पर जो 800 देने के बाद में इस भर्ती में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, ये सरकार क्लियर करे अगली सुनवाई में, ठीक है। तो दोस्तों बात करें कि 800 के बारे में, तो 800 पहले भी सेव थी, आज भी सेव है और कल भी सेव जाएगी, ठीक है। 800 पे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन वही बात करें 1356 में याची लाभ के बारे में, दोस्तों यहाँ पर उसमें थोड़ा प्रश्न लगता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है आज जो है सुनवाई हुई वो मात्र लगभग 15 मिनट हुई है, लेकिन यहाँ पर आज सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण हुई है और कल जो सुनवाई होने वाली वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली। लगभग कल मैटर आपका फाइनल हो सकता है। अगर कल नहीं होता बाई चांस तो परसों जो है आपका केस लगाने की कोशिश की जाएगी पूरी, और परसों मैटर आपका जो है फाइनल हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक सुनवाई में आपका मैटर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो मेन है ना वो गवर्नमेंट है, ठीक है। इसमें भी जो ऑर्डर है उसमें भी मेंशन किया गया है कि इसमें जो मेन है वो गवर्नमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट जिस प्रकार से अपना पक्ष रखेगी और अगर कोर्ट को सहमत कर लेती है तो जो मैटर जो वो इस पर ऑर्डर दे दिया जाएगा और ये मैटर जो है
आप कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें लीडिंग याचिका है, ठीक है, गवर्नमेंट इसका लीड कर रही है। इसलिए यहाँ पर जो है जो भी गवर्नमेंट अपना पक्ष रखेगी, अगर वो पक्ष रखने के बाद जो कोर्ट है वो उस पर सहमति जता देती है तो ये मैटर है वो क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सरकार अपना जो कटाव है वो निर्धारित करे, कितना कटाव दिया है, और उस कटाव के निर्धारित होने के बाद क्या ये जो सीटें दी जा रही है इसके बाद ये जो मैटर है वो क्लोज हो जाएगा, क्या उसके बाद यहाँ पर 21% और 27% आरक्षण वो है वो क्लियर हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, ये सरकार क्लियर करे, ठीक है। तो कल ये जो है सरकार द्वारा अपना जो है पक्ष रखा जाएगा, जो कि है कटाव के संबंध में। कल जो है सरकार अपना कटाव लगाएगी और कल ही लगभग सुनवाई जो है फाइनल होने की संभावना। अगर बाई चांस 1-8% अगर ये मैटर नहीं होता है फाइनल तो 1-2 सुनवाई में आपका मैटर लगभग क्लियर हो जाएगा, कल या एक और सुनवाई बस अधिकतम, ठीक है। तो क्योंकि क्या है कि सरकार इसमें मेन याचिका है और सरकार ही इस मैटर को क्लियर करेगी, ठीक है। वो चाहे 800 चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से याची हों या फिर जो है 1356 वाले याची हों या फिर जो है अचयनित अभ्यर्थियों से याचिका दायर की गई है, लेकिन मेन इसमें है वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट जिस प्रकार से अपना पक्ष रखेगी और कोर्ट अगर सहमति होती है तो उसी के आधार पर यहाँ पर जो है ऑर्डर आएगा, ठीक है, क्योंकि जो भी करना है वो गवर्नमेंट को ही करना है। अगर बात करें याची लाभ के संबंध में तो दोस्तों याची लाभ मिलने की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन अगर कोर्ट ऑर्डर करती है तो हो सकता है इन अभ्यर्थियों को याची लाभ मिल सकता है। अगर कोर्ट ऑर्डर करेगी तो याची लाभ किस प्रकार से होगा, क्योंकि अगर किसी के बहुत ही कम गुणांक है तो उनको याची लाभ मिलने की संभावना कम है, ठीक है। अगर किसी गुणांक हाई है तो उनको याची लाभ मिलने की संभावना है। बाकी जैसा भी होगा जो भी होगा कोर्ट का ऑर्डर होगा सबके लिए मान्य होगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि कल की सुनवाई में नहीं क्लियर होगा तो दोस्तों यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ टाइम पास हो रहा है, सरकार टाइम पास कर रही है। दोस्तों आप लोग के लिए एक बात है कि अगर सरकार टाइम पास करती तो अपना पक्ष यहाँ पर जो है जैन मास्टर ना उपस्थित होते और यहाँ पर जो है प्राइवेट काउंसिल भी ना हायर करती, ठीक है। तो सरकार टाइम पास नहीं कर रही है और यहाँ पर जो सरकार कहती है कि हमारे पास अभी डाटा नहीं आया, हम जो है अगली सुनवाई में डाटा लगा देंगे, इसलिए हमको 15 दिन का समय दे दीजिए या फिर जो अन्य और कम से कम 20 दिन का समय दे दीजिए, 1 महीने का समय दे दीजिए, जैसा कि पिछली सुनवाई में मांगा गया था कि चुनाव चल रहे हैं इसलिए हमको समय दे दीजिए और बाद में चुनाव के बाद में ये मैटर क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो सरकार इस पर अब जो है अपना पूरा स्टैंड क्लियर कर चुकी है, अब जो है ये फाइनल मैटर करना चाहती है, ठीक है। तो आप लोग परेशान हो। अगर बात करें डाटा के बारे में तो उसका डाटा लगभग पहुँच चुका है और जो अगर नहीं पहुँचाएगा जिलों का लगभग लगा दिया गया है तो वो डाटा वो कल लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग परेशान ना हो, लिस्ट जो आई है वो एकदम सेफ है। और बात करें डाटा के बारे में तो डाटा जो है सरकार के ऊपर निर्धारित करता है, वो सरकार कितना लगाती है किस प्रकार से लगाती है वो जो है सरकार और कोर्ट का मैटर है, ठीक है। क्योंकि कोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया है कि ये मैटर सरकार का है, सरकार ने गड़बड़ी की, अगर मानवीय गलती होती हैं तो सरकार उसको देखे, अपना सरकार को समझे, अपना इनको नियुक्ति पत्र दे। अगर बात करें 800 अंदर के बारे में या बाहर के बारे में तो यहाँ पर जो है 800 सेफ था, है और रहेगा, ठीक है। अगर बात करें जो पूर्व में चयनित है उनके लिए दोस्तों उनके लिए फ़िलहाल बाहर होने की संभावना बहुत ही कम, क्योंकि सरकार नहीं चाहेगी उनको बाहर करना, ठीक है। और कोर्ट भी इसको लेकर जो भी अपना सोचे, लेकिन कोर्ट भी नहीं लगता है बाहर करेगी। बाकी अगर कोर्ट अगर बाहर करती तो उनको बाहर होना होगा, ठीक है। बाकी 800 के बारे में बात करें दोस्तों 800 पहले भी सेफ था, आज भी सेफ है और हमेशा सेफ रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो 21% है वो संवैधानिक है, ठीक है। यानी कल जो है आपका मैटर वो लगभग क्लियर होता नज़र आ रहा है, कल आपका मैटर लगभग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर सरकार NCVC आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ये मैटर क्लियर कर देती है, अपनी अगर सूची जो पूर्व जो सूची जाएगी वो अगर नहीं दिखाती है तो कोर्ट अगर उसको लेकर सहमति जता देती है तो कल ही मैटर आपका जो है वो फाइनल हो जाएगा। अगर कोर्ट ये कहती है कि अपनी सूची दिखाइए, जो कटाव है वो दिखाइए, तो हो सकता है इसमें एक सुनवाई और हो सकती है। बाकी जैसा भी होगा जो भी होगा आपको हम जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुँचती रहे।